हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग में त्रिभुज पढ़ेंगे और त्रिभुज में कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 से 3 सेकंड में आप कोई भी त्रिभुज का क्वेश्चन है वो बना सकते हैं। काउंटिंग कैसे करना चाहिए, त्रिभुज में अलग अलग क्वेश्चन दिया है तो उस क्वेश्चन को बनाना है, बहुत आसान तरीके से बना सके। आज सबसे पहले आप आराम से बेसिक समझिए, बेसिक के बाद मात्र 2 से 3 सेकंड में किसी तरह का त्रिभुज हो बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, त्रिभुज में एक क्वेश्चन लिखे इस तरह का। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितना त्रिभुज है, त्रिभुज बताइए कितना है। तो आप बताइएगा कि त्रिभुज ये तो आसान तरह से बना सकते हैं। त्रिभुज इसमें पूछा जाएगा तो इसमें आगे ये तो बड़ा हो गया, एक बड़ा त्रिभुज, और उसके बाद एक इस बगल का त्रिभुज हो गया, एक इस बगल का त्रिभुज, यानी इसमें त्रिभुज कितना हो गया, 3 त्रिभुज हो गया। कैसे निकालिएगा, मात्र 2 सेकेंड में निकालना हो। एक और एक कितना हो गया, एक, और ये दोनों को काउंट कीजिएगा, 2 1 3 हो जाएगा। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो, 3 हो जाएगा। आपसे एक और क्वेश्चन दिया इस तरह का दिया है, कहेगा कि बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो क्या कीजिए, कुछ भी नहीं करना, आसान तरीके से 1 2 3 इसको काउंट कर दीजिएगा। तो 1 2 और 3 इसको जोड़ दीजिए, कितना त्रिभुज हो गया, 6 त्रिभुज। एक और क्वेश्चन दिया जा रहा है, बनाइए। इसमें त्रिभुजों की संख्या, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आप लोग बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले बनाना तो आसान है, बताइए, आप जवाब दीजिए। 1 2 3 4 गिनिएगा, 4, इसको यहीं पर काउंट कीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 1 10। त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10 त्रिभुज है। अब क्वेश्चन दूसरे तरह से दे दिया, क्वेश्चन को बदल दिया, तो कैसे बनाएंगे देखिए। अब फिर ऐसे दिया, त्रिभुज में इस तरह का प्रश्न दे दिया है, ऐसे प्रश्न दिया, तो ऐसे प्रश्न दिया तो किस तरह का बनाएंगे। इसका आंसर कितना आएगा, इसमें त्रिभुज बताइए कितना होगा, टोटल त्रिभुज की संख्या इसमें बताइए कितना होगा। तो अब तो पहले जान चुके हैं कि इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4, काउंट करिए तो कितना हो गया, 4 3 7 7 2 9 9 1 10। जब यहाँ पर 10 हुआ त्रिभुज, तो यहाँ पर भी काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4, यानी ये भी इसको काउंट कीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 2 8, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 ऊपर हुआ, 10 कितना हो गया, 20 त्रिभुज हो गया। तो इस तरह से त्रिभुज हम निकाल सकते हैं। और देखिएगा प्रश्न को, ये त्रिभुज लिखे एक, इसमें बताइए। अब तो नीचे से काउंट कर सकते हैं, एक गिनिएगा, गुना कर दीजिएगा, यहाँ पर गिनिए 4 3 7 2 9 1 10। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक 10 है तो 2 टर्म है, तो 10 में 2 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। इसमें दे दिया ऐसे 1 2 3। अब इसको बनाइए, कितना त्रिभुज है, तो क्या कीजिएगा, 1 2 3 4, यानी कितना हो गया, 4 हो गया, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 हो गया। कितना स्टेप है, 1 2 3 4, यानी 4 में गुना करेंगे तो 10 होकर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसे आराम से त्रिभुज निकल जाएगा। और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर इस तरह का प्रश्न दिया रहे, इस तरह का प्रश्न रहे, इस तरह का प्रश्न है, इसमें कितना त्रिभुज है बताइए, त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो त्रिभुज की संख्या क्या कीजिएगा, वैसे ही काउंट करना है, सेम टू वैसा ही काउंट करना है। तो इसमें काउंट कीजिएगा कैसे होगा, इसमें काउंट कीजिएगा तो 1 2 3, 1 2 3 हो गया। तो 3 2 5 1 6, 6 इसमें हुआ, फिर इसमें गुनी 1 2 3 1 2, इसमें एक यहाँ पर है, तो 4 3 7 7 1 8 हो जाएगा। चलो 3 2 5 5 1 6 हो जाएगा, प्लस 3 2 5 1 6 हो जाएगा।
2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये के यहाँ पर होगा, यानी 6 6 12, अब 12 3 15 1 16। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, 16 हो जाएगा। आपको इस तरह भी दिया है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। त्रिभुज का किसी तरह भी क्वेश्चन होना, त्रिभुज में अगर रीजनिंग में पूछता है, या आप ग्रुप डी में ग्रुप डी का रीजनिंग बनाते हैं, या एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो उसमें त्रिभुज का एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता है तो आराम से बना सकते हैं, बशर्ते ये तरीका जानकारी होना चाहिए। अभी इस तरह का त्रिभुज दे दिया, इस तरह का त्रिभुज दे दिया, इस तरह का त्रिभुज देगा। इसमें पूछेगा, पहले जो त्रिभुज हुआ करता था, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये भी बना लीजिएगा। पहले त्रिभुज हम बनाते थे, ध्यान से, पहले इस तरह के खींच दिया गया, और उसके बाद यहाँ पर से टर्म बनाया जाता था, तो इसको 1 2 3, लेकिन यहाँ से टर्म बनाया जा रहा है। ये बात आपको जानकारी होना चाहिए, यहाँ से सब टर्म को बनाया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए, इसको निकालना है तो बहुत आसान है। अगर इस तरह का दिया है फिगर, तो यहाँ से 1 2 3 4, इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो जो यहाँ पर जो दिया है 4 दिया है, और बशर्ते 4 का क्यू कर देना है। तो 4 का क्यू कितना होगा, 4 का क्यू आपको पता है, 4 में 4 ऐसे लिखते हैं, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 का क्यू निकाल दी, इतना तो जानकारी ही होगा। एक बनाइए प्रश्न, आपको दे रहे हैं प्रश्न बनाने के लिए। इसमें बताइए कितना होगा त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या बताइए। इस प्रश्न में कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न में कितना त्रिभुज दिखाई दे, त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो त्रिभुज का संख्या काउंट करिए, 1 2 3, 1 2 3। अब यहाँ पर जो 3 दिया है उसको क्या करेंगे, 3 का क्यू कर देंगे, तो 3 का क्यू 27 होता है, 3 3 का 9, 9 3 का 27। अगर त्रिभुज का ऐसे कोई भी प्रश्न दिया है, आप आराम से बना सकते हैं। तो अगर आपको त्रिभुज समझ में आया होगा, तो आपको त्रिभुज में इस तरह का एक प्रश्न देते हैं, जो आप एक और बनाइएगा, जो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब तो ये बना सकते हैं, ऐसे कोई पूछ दिया कि कितना त्रिभुज है, बता सकते हैं। 1 2 3, 3 2 5 1 6, कितना त्रिभुज 6। अगर इस तरह दे दिया, तो अब बताइए कितना त्रिभुज होगा। तो फिर इधर से गिन दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 का क्यू कर दीजिए, तो 3 का क्यू कितना होगा, 27 होगा। ऐसे प्रश्न आप बना लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, NTPC, SSC हो, जो भी एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं, तो आप